वेलकम यू अगेन इन दिस संस्थान चैनल। आप देख रहे हैं क्लास 11th का स्नैपशॉट का जो पहला चैप्टर है। इस वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसके पहले हमने इस चैप्टर के 60 क्वेश्चन को अपलोड किया है अपने चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, यदि आप नहीं देखे तो जरूर जाकर के चेक करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम की दृष्टि से। और डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्लिश क्लास 11th का प्लेलिस्ट है, साथ ही साथ ग्रामर का भी है। वहाँ पर आप जाकर के प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर के क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए इस वीडियो में पहला लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं इस चैप्टर का। नरेट द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इन योर ओन वर्ड्स। तो अपने शब्दों में इस जो कहानी है समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसको प्रकाश डालिए, इसका चित्रांकन करिए। आइए इसके आंसर को चेक करते हैं। देखिए, दिस इज ए स्टोरी ऑफ टू पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू अ ट्राइब नोन फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। यह जो कहानी है दो आर्मेनियन गरीब लड़कों की कहानी है, जो कि ऐसे ट्राइब माने कबीले से जाने जाते हैं फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जो कि अपनी ईमानदारी और अपनी सत्यता के लिए सुविख्यात है। विश्वास, सत्यता और जो ईमानदारी है, उनका जो कबीला है, ये हर लोग इस चीज़ को जानते हैं। उसी से दोनों बच्चे बिलोंग करते थे। वन नेम वाज अरम, एक का नाम जो था अरम था और दूसरे का अदर वाज हिज कजिन्स मुराद। और अरम का जो चचेरा भाई मुराद था दूसरा। दोनों के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। वन समर मॉर्निंग क्या है कि एक ग्रीष्मकालीन प्रातः का यह परिदृश्य है। द नरेटर्स कजिन्स मुराद केम टू हिज हाउस एट 4 in the morning एंड woke up tapping on the windows of his room। क्या होता है कि प्रातःकालीन जो नरेटर कथाकार अरम है, उसका जो चचेरा भाई मुराद है, उसके घर आता है 4 बजे, 4 in the morning, सुबह तड़के, सुबह में 4 बजे आ जाता है। एंड woke up, उसको जगाने लगता है, टाइपिंग ऑन द विंडोज ऑफ हिज रूम, और जिस कमरे में वो सो रहा होता है अरम, उसकी खिड़की को थपथपाते हुए, पीटते हुए उसको जगाने का प्रयास करता है जो मुराद है आकर के। द नरेटर्स जम्प्ड आउट ऑफ द बेड सडनली, और अचानक जब इस शोर शराबे को सुनता है तो जो कथाकार अरम है बेड से बाहर निकल आता है। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखने लगता है। और क्या परिदृश्य देखा। The narrator was surprised to see मुराद सीटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो इस बात को देख करके काफ़ी अचंभित था जो कथाकार अरम था, कि जो उसका चचेरा भाई मुराद है, अरे ये तो सुंदर ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सफ़ेद घोड़े पर इतना प्रातःकाल बैठा हुआ है। उसको बहुत ही स्वप्न, ड्रीम सा लगा। वह वंडरफुल हो गया। मुराद स्पोक टू हिम टू बी क्विक इफ़ ही वांटेड टू राइड। और मुराद ने बोला, देखो यदि तुम इस पर सवार होना चाहते हो, चढ़ना चाहते हो, तो आओ, जल्दी से आ जाओ। अरम कुड नॉट बिलीव व्हाट ही सा, लेकिन अरम को तो विश्वास नहीं हो पा रहा था जो अपने आंखों के सामने ये देखा था। द नरेटर लॉन्ग्ड टू राइड ऑन द हॉर्स, और अरम को भी काफ़ी पहले से ही उसकी भी लॉन्ग्ड थी, इच्छा थी कि मैं भी कभी घोड़े पर सवार हूँ। उसकी तो चाहत थी ही, पर विश्वास नहीं हो रहा था। नरेटर्स फैमिली वाज पुअर, विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था कि अरे ये तो गरीब है, तो खरीदेगा कहाँ से। एंड ऑनेस्ट सो द नरेटर सेड दैट मुराद मस्ट हैव स्टोलन द हॉर्स। जानता था गरीब है, ईमानदार फैमिली है, ये चुरा भी नहीं सकता और ये खरीद भी नहीं सकता। अंततः गत्वा ये आकलन लगाया कि जरूर ये चुराया होगा, इसके पास पैसे कहाँ से हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जो भी हो, अंततः गत्वा जो अरम था उसने यही सोचा कि यदि घोड़े को चलाने के उद्देश्य से लाया है तो ये चोरी नहीं बोला जाएगा। आओ चले इस पर सवार करते हैं। तो बोथ राइड ऑन द हॉर्स, दोनों उस घोड़े पर चढ़ जाते हैं। मुराद वांटेड टू एंजॉय हिमसेल्फ, और उधर मुराद सोचता है कि मैं ही केवल इसका सवारी करूं, मैं ही इस घोड़े को हाँकूं। व्हेन द नरेटर्स ट्राई टू राइड एलोन, उधर जो अरम था उसने भी बोला कि भैया ऐसा करो कि मुझे भी घोड़े को हाँकने दो, चलाने दो, मैं भी चाहता हूँ अकेले सफ़र करूँ, इसको हाँकूँ। लेकिन घोड़े के कायदों के बारे में उसको पता नहीं था, घोड़ा उसे गिरा देता है। द हॉर्स थ्रू हिम अप
मैंने जैसे ही घोड़े पर चढ़ता है कुछ दूर जाता है और घोड़ा उसे गिरा देता है अरम को एंड रैन अवे और वहाँ से भाग जाता है। द हार्स वाज रिलेटेड टू जॉन बायरो और उसका जो मालिक था हार्स का घोड़े का वो जॉन बायरो था, उसी के यहाँ से ये मुराद लाया था। जॉन बायरो विजिटेड द नरेटर्स हाउस और जॉन बायरो कुछ दिन के बाद उस कथाकार के घर आता है। ही हैड कम टू फाइंड हिज हार्स, वह तो आया था अपने घोड़े का पता लगाने के लिए कि कहाँ गया। द नरेटर रिक्वेस्टेड मुराद टू कीप द हार्स टिल ही लर्न टू राइड, और उधर जो अरम है, नरेटर है, कथाकार है, वो मुराद से ये प्रार्थना करता है कि देखो ऐसा करो कि इस घोड़े को कुछ दिन के लिए रख लो जब तक कि मैं नहीं चलाना सीख जाता हूँ अच्छी तरह से। ऐसा बोला था अपने उस चचेरे भाई से जो अरम है मुराद से। बट इन द एंड दे रिटर्न द हाउस दे रिटर्न द हार्स टू इट्स ओनर जॉन बायरो। अंततः गत्वा वे दोनों इसका जो मालिक है घोड़े का जॉन बायरो है उसके यहाँ लौटा देते हैं। ये पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ कजिन्स मुराद, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो कजिन मुराद थे उसके आप उससे किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। जो मुराद चचेरा भाई अरम का था उससे कैसे प्रभावित होते हैं। आइए आंसर को चेक करें। मुराद वाज अ कजिन ऑफ अरम, अरम का तो चचेरा भाई था ही बिलोंग्स टू अ गरो घलेनियन फैमिली, और जिस कबीले से जिस परिवार से वो संबंधित था वो परिवार गरो घलेनियन फैमिली था। हिज ट्राइब वाज पुअर, उसकी जो कबीला था मुराद का गरीब था। देयर फैमिली वाज फेमस फॉर ऑनेस्टी, और गरीब थे फिर भी ईमानदारी के लिए फेमस थे। उसका जो परिवार था मुराद का। मुराद वाज क्रेजी, थोड़ा सा पागलपन सनकी टाइप का मुराद था अपने फैमिली वंशज के ही जैसा। ही वांटेड टू एंजॉय हिज लाइफ मोर देन एनीबॉडी, अपने जीवन को काफ़ी सुखद व्यतीत करना चाहता था, एंजॉय लेना चाहता था अन्यों की अपेक्षा। कजिन मुराद लव्ड हार्स राइडिंग, घुड़सवारी करना तो उसका शौक था। मुराद इम्प्रूव्ड द विल्डनेस ऑफ द हार्स, उसने जीव जंतुओं घोड़ों के जो तमाम चीज़ें होती हैं उसके रख रखाव उसके तौर तरीक़ों को जानता था। उस घोड़े के विल्डनेस जंगलीपन को उसने सुधारा। ही एल्सो न्यू द वे विथ डक्स, और कुत्तों के तौर तरीक़ों को भी उसे मालूम था, कुत्ते भी उस पर नहीं भुगते थे। एंड व्हेन मुराद वाज पार्टिंग द हार्स, और उस दिन की बात है जब मुराद उस घोड़े को लौटाने गया था, उस वक्त वह क्या किया था, तो ही पुट हिज आर्म्स अराउंड द हार्स, उस घोड़े के चारों तरफ अपने बाहों को लगा लेता है। एंड प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हार्स नोज, और अपनी नाकों को घोड़े के नाक से सटा देता है। यह उसके प्रेम उसके प्यार को दर्शा रहा है, कितना उस जीव जंतु से प्यार करता था घोड़े से वह जो मुराद था। सो इन द एंड वी कैन टेल दैट मुराद बिलोंग टू द ऑनेस्ट फैमिली, एक ईमानदार परिवार से संबंधित था क्योंकि उसने घोड़े को अंततोगत्वा लौटा दिया था। दस ही रिटर्न द हार्स, क्योंकि वह घोड़े को लौटा दिया था। यही सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। सो थैंक्स स्टूडेंट।